आप लोगों में बहुत से लोग सोचते हैं अकेले में, मैंने कोई खास पाप तो नहीं किया। जैसे किसी का मर्डर करना हो, कोई भयानक पाप हो, दुराचार हो, ऐसा कोई खास पाप तो हमने नहीं किया। छोटे मोटे पाप किए होंगे, झूठ वूठ बोलना। ऐसा नहीं है। जरा समझ लीजिए, पाप कहते किसको हैं? सुकृत दुष्कृते। पुण्य भी पाप है, पाप भी पाप है। अच्छा काम करना भी पाप है, और खराब काम तो पाप आप जानते ही हैं। कोई भी काम किया जाए वो या तो सात्विक होगा, या तो राजस होगा, या तो तामस होगा। तो सात्विक काम को अच्छा काम कहा जाता है। अहिंसा, सत्य, अस्तेयम इत्यादि दैवी गुण कहते हैं उनको। ये सात्विक कर्म है। और राजस तामस तो आप जानते ही हैं, रोज करते ही हैं। सात्विक कभी कभी करते हैं आप लोग। सात्विक भावना कभी कभी होती है, यानी 0.1%। और 99% तो राजसी होती है, और तामसी भी होती है, कम होती है। कुछ लोगों की तामसी बहुत होती है। शराब पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं, सब पाप किए जा रहे हैं निर्भय हो करके। तो पाप है ही, पुण्य भी पाप है। त्याग ही कर्म शुभाशुभदायक। शुभ कर्म माने सात्विक कर्म, उसका भी बंधन होता है। यानी तीनों जो माया के कर्म हैं, ये मायिक है, इसलिए निंदनीय है, और तीनों का फल भोगना पड़ता है। अरे पुण्य करोगे स्वर्ग जाओगे, वहां भी दुख अशांति, और वो भी 4 दिन का, इसलिए वो भी पाप है। यानी अच्छा काम जो असली है वो 3 गुणों से परे वाला है, वो असली अच्छा। और ये 3 गुण वाला सब काम बुरा, खराब, बंधन कारक। चौरासी लाख में घुमाने वाला। अरे जो 84 लाख में घुमावे वो अच्छा काम तो नहीं है। अच्छा काम तो वो है जिसमें आनंद ही आनंद हो, कोई काल कर्म स्वभाव गुण किसी का बंधन न हो, वो असली अच्छा। बाकी सब पाप। पुण्य शब्द बोल दो भले ही है वो पाप। तो अच्छा काम क्या? भगवान और उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला,
उनके धाम, उनके संत, इतने से प्यार करना। नोट कर लो, स्वर्ण अक्षरों में, मरने तक न भूले ये। राधा कृष्ण का नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला, उनके धाम, उनके संत, इतने में जितनी देर मन का अटैचमेंट आपका है, उतनी देर आप अच्छा कर्म कर रहे हैं, बाकी सब पाप। अब सोचिए आप कितना पाप करते हैं। हिसाब लगाइए अकेले में बैठ के। अरे रुपए पैसे का हिसाब तो आप लोग लगाते ही हैं, जानते ही हैं। वैसे ही हिसाब ये भी है। 24 घंटे में कितनी देर आपका मन, वाणी नहीं, हाथ नहीं, कान नहीं, आंख नहीं, मन भगवान और गुरु में लगा रहा, बस उतनी देर आपका जीवन सफल है, आप अच्छा काम कर रहे हैं। बाकी टाइम सब पाप है। उसको पुण्य बोलो चाहे पाप बोलो, सब बंधन कारक है, दुख देने वाला है, 84 लाख में घुमाने वाला है। ये तो मैंने आपको वर्तमान जन्म का बताया। इसी प्रकार हर जन्म में आपने किया है। 0.1% भी नहीं कहा जा सकता पूरी लाइफ का। जैसे आप 50 साल जिंदा रहे, 100 वर्ष जिंदा रहे, तो 100 वर्ष में 1 वर्ष भी हिसाब नहीं बनेगा जितनी देर आपका मन हरि और गुरु में लगा रहा। बाकी सब गड़बड़। मां में लगा है, मां से प्यार कर रहे हो, हाँ, कोई पाप तो नहीं? नहीं जी, पाप क्या होता? कौन कहता है पाप? अपनी मां से प्यार कर रहे हैं। किसने कहा आपको अपनी मां से प्यार करो? हमारी मम्मी ने कहा है। अरे तेरी मम्मी तो स्वार्थी है, वो और क्या कहेगी? कहीं वेद में लिखा है, शास्त्र में लिखा है, पुराण में लिखा है, किसी संत ने कहा है? अगर कहा है तो वो संत नहीं है, वो स्वार्थी है, अज्ञानी है। रामावतार में भी माता पिता स्वार्थी होते थे। एक बार राम का लेक्चर हुआ था अयोध्या में। एक बार रघुनाथ बुलाए, सब आई पब्लिक, महात्मा लोग भी आए, लेक्चर हुआ। तो राम ने यही लेक्चर दिया, त्याग ही कर्म शुभाशुभ दायक। शुभ अशुभ दोनों त्याग करो। और भजहि मोहि सुर नर मुनि नायक, केवल मेरी भक्ति करो, अनन्य। तो पब्लिक ने जब पूरा लेक्चर सुना तो कहा, तुम बिन अस सिख
देई न को मात पिता स्वार्थ रत ओ। माता पिता तो अपनी भक्ति बताएंगे और क्या बताएंगे, स्वार्थ है उनका। अरे बेटा कभी कभी भगवान की भक्ति भी कर लो, कभी कभी थोड़ी सी। तो जितने क्षण आपका मन हरि गुरु में लगा रहे, बस उतने क्षण आप पाप नहीं कर रहे हैं। बाकी सब पाप है, क्योंकि बांधने वाला है पुण्य भी, दुख देने वाला है पुण्य भी। और एक जन्म में ही नहीं, हर जन्म में आपने यही किया। और जन्म कितने हुए, अनंत, करोड़ 2 करोड़ नहीं। सोचिए अगर कोई 50 जन्म में एक पाप किए होगा तो भी अनंत पाप कर चुका है, और जबकि एक जन्म में भी हम 99% पाप कर रहे हैं। भगवान से प्यार नहीं कर रहे हैं। इसलिए ये सोचना कि हमने कोई बड़ा पाप तो नहीं किया। आपको पता है कितने मर्डर किए हैं आपने अनंत जन्म में? नहीं पता है। धृतराष्ट्र कौरवों के बाप अंधे थे, उनके 100 पुत्र। कुरुक्षेत्र में, महाभारत में सब मारे गए। वो बैठे रहे अकेले। वो जानते थे श्री कृष्ण भगवान हैं, तो उन्होंने बुलवाया श्री कृष्ण को और कहा, महाराज आप भगवान हैं, जरा बताइए तो हमने कौन सा पाप किया है कि मेरे 100 पुत्र जवान मारे जाएं और मैं बूढ़ा बचूं अकेला। मैंने इस जन्म में भी तो कभी ऐसा पाप नहीं किया इतना बड़ा। एक बेटा मरे कोई बात नहीं, सबके सब मर गए और मैं अंधा, मुझे कोई पानी पिलाने वाला नहीं। तो भगवान ने कहा, हाँ इस जन्म का तो तुमको पता है कि इतना बड़ा पाप नहीं किया। पाप किया है, इतना बड़ा नहीं किया, लेकिन इसके पिछले जन्म में धृतराष्ट्र ने कहा, वो भी याद है। हाँ, 3 जन्म का याद था धृतराष्ट्र को। तो भगवान ने कहा इसके पहले, कहें वो नहीं याद है। तो ये बताओ, अनंत में 3 को माइनस करो तो कितना बचेगा? अनंत जन्म बीत चुके, तुम्हें 3 जन्म की याद है, तो अनंत जन्म में तो अनंत पाप कर चुका है प्रत्येक व्यक्ति। और ऐसा कोई पाप नहीं जो न किया हो, हर पाप अनंत बार। फिर भी अपने को पापी नहीं रियलाइज करता भगवान के आगे, और कहता है तुम पतित पावन हो, पवित्र कर दो। अरे तुम रियलाइज क्यों नहीं करते?
मैं पवित्र करने को तैयार हूं, बशर्ते कि तुम 100% अपने को पतित मान लो, भीतर से मान लो। राधे